All of you, class 7, chapter number 1, जल संरक्षण पर्यावरण। जल की संरक्षण, जल की रक्षा करना। संरक्षण मीन्स रक्षा करना। जल को हमें कैसे सुरक्षित रखना है, जल को हमें कभी भी क्या गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जल की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। जल कैसे हम सुरक्षित बना सकते हैं और जल हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है। जल के बिना हमारा जीवन नहीं होता। अगर खाना खा सकते हो और पानी नहीं पियोगे तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होगा, खाना मिले या ना मिले, लेकिन जल हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पाठ के अंतर्गत लट लकार और लट लकार का प्रयोग हुआ है। लट लकार होता है ताती ते, लट लकार होता है गागी के। इसका मतलब हुआ लट लकार वर्तमान काल, लट लकार भविष्यत काल। कक्षायाम शिक्षक शिक्षकियों मध्य वार्तालाप। कक्षा में छात्र और अध्यापक के बीच में वार्तालाप हो रहा है। छात्र कहते हैं, शिक्षक कहता है, वो सर्वे छात्रा उपस्थिता सन्ति आलो आम गुरुदेव परंतु अहम तो शोभा विद्यालय न आगमिष्यामि। शिक्षक किमर्थम आलोका अहम परिवारेण सह हरिद्वारं गमिष्यामि। शिक्षिका तत्र किमपि प्रयोजनम् अस्ति। आलोक आम तत्र वयं स्नानार्थं भ्रमणाय च गच्छामः। शिक्षक शोभनं परंतु नदीषु स्नानार्थं कानिचित् नियमानि पालनीयानि। शिक्षक कहता है, वो सर्वे छात्रा उपस्थिता सन्ति। कक्षायां शिक्षक शिक्षकियों मध्य वार्तालाप। कक्षायां कक्षा में शिक्षक अध्यापक छात्र मध्य बीच में वार्तालाप बातचीत हो रही है। शिक्षक कहता है कि वो सर्वे छात्रा है, सभी छात्र उपस्थित हैं। अरे क्या सभी छात्र उपस्थित हैं? आलोक कहता है, आम गुरुदेव, हाँ गुरुजी, परंतु अहम तो स्व विद्यालय में आगमिष्यामि। हे गुरुजी, मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगा। मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगा। आगमिष्यामि आऊँगा। शिक्षक कहता है, किमर्थम, किस लिए, किस कारण तुम कल विद्यालय नहीं आओगे। आलोक कहता है, अहम परिवारेण सह हरिद्वारं गमिष्यामि। श्रीमान जी, मैं कल परिवार के साथ, परिवारेण सह परिवार के साथ, हरिद्वार गमिष्यामि मीन्स जाऊंगा। मैं कल परिवार के साथ हरिद्वार जाऊंगा। शिक्षक कहता है, तत्र किम प्रयोजनम् अस्ति। तत्र वहाँ, किमपि कोई भी, प्रयोजन कारण, अस्ति है, वहाँ क्या कोई कारण है या वहाँ क्या किसी कारणवश जाओगे। आलोक कहता है, आम, हाँ, तत्र वहाँ, वयम हम सभी, स्नानार्थम भ्रमणाय च गच्छामः, वहाँ हम सभी नहाने के लिए और भ्रमणाय मीन्स घूमने के लिए, गच्छामः जाते हैं। श्रीमान जी, मैं वहाँ पर घूमने के लिए और नहाने के लिए जाते हैं। हम सभी घूमने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। शिक्षक कहता है, सो बहुत अच्छी बात है, परंतु नदीषु स्नानार्थम। शिक्षक कहता है, सोमनम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु नदीषु स्नानार्थम, नदी के स्नान करने के लिए, नदीषु नदियों में, स्नानार्थम स्नान करने के लिए, कानिचित कुछ नियमानि नियम, पालनीयानि पालन करने चाहिए। नदी में स्नान करने के लिए कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। सर्वे छात्रा ध्यानेन शृणोत। सभी छात्र, सर्वे सभी, छात्र ध्यानेन शृणोत, ध्यान से सुने। सभी छात्र ध्यान से सुने। सर्वे छात्रा ध्यानेन शृणोत, सभी छात्र ध्यान से सुने। शृणोत मीन्स सुने। वो छात्रा, हे छात्रों, जलम ये भी जीवनम, जल ही हमारा जीवन है। ये मीन्स ही, जीवनम जीवन, जल ही हमारा जीवन है। अस्मिन् संसारे जलेन जीवानाम जीवनम संभवति। इस संसार में, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, जलेन जल से, एव ही जीवानाम जीवनम संभवति, जीवों का, प्राणियों का जीवन संभवति संभव होता है। इस संसार में जल से ही प्राणियों का जीवन संभव होता है। वयम शुद्धम जलम वर्षाया एवं बिंदामो, वयम हम सभी शुद्ध जल को
वर्षा से ही प्राप्त पिंडामृत प्राप्त करते हैं। वयम शुद्धम जलम, हम सभी शुद्ध जल को वर्षा से ही प्राप्त करते हैं। एतत् जलम नदीषु तडागेषु सरोवरेषु च एकत्रितं भवति। एतत् जलम, यह जल नदीषु नदियों में, तडागेषु सरोवरेषु च और ताल तलैयों में एकत्रित इकट्ठा भवति होता है। एतत् एव जलम अस्माकं क्षेत्राणि उद्यानानि च सिंचति। एतत् एव जलम, यही जल, एतत् यह, एव ही, यह ही जल, अस्माकं हमारे, क्षेत्राणि उद्यानानि च खेतों को, और उद्यानानि बगीचों को, सिंचती सींचता है। इसी ही जल से हम बगीचों को और खेतों को सींचते हैं। इसी जल से हमारे खेत और बगीचे सींचे जाते हैं। आलोक गुरुवर नदीनां जलस्य किं महत्वम्। गुरुजी, नदीनां जलस्य, नदियों के जल का, किं महत्वम्, क्या महत्व है। आलोक पूछ रहा है, हे गुरुजी, नदीनां जलस्य, नदियों के जल का, किम महत्वम, किम मीन्स क्या, महत्व मीन्स महत्व। तो गुरुजी, नदियों के जल का क्या महत्व है। शिक्षक कहता है, नदीनां जलम पवित्रम आरोग्यवर्धक शांतिप्रदम च भवति। नदियों का जल पवित्र, रोगनाशक, स्वास्थ्यप्रद, आरोग्यवर्धक, रोगनाशक या स्वास्थ्यप्रद, शांतिप्रदम, शांतिप्रद च भवति, रोगनाशक या स्वास्थ्यप्रद और शांतिप्रद होता है। जीवा अपि इदम जीवम पीत्वा जीवंती, जीवधारी, जीवापि जीवधारी, अपि भी इदम जलम पीत्वा, इस जल को पीकर जीवंती, जीवित रहते हैं। जीवन प्राणी, अपि भी इदम, इस जलम, जल को पीत्वा पीकर जीवंती, जीवित रहते हैं। प्राणी इस जल को पी करके जीवित रहते हैं। नदीनां तटे प्रमुखाणि नगराणि सन्ति यत्र बहवः जनाः निवसन्ति। नदियों के तट पर, नदीनां तटे, नदियों के तट पर, नदीनां तटे, नदियों के तट पर, नदियों के किनारे पर, प्रमुखानि नगराणि, बहुत से नगर, प्रमुख नगर सन्ति हैं। नदियों के किनारे पर बहुत प्रमुख नगर हैं। यत्र बहवः जनाः निवसन्ति, जहाँ बहुत से मनुष्य रहते हैं। नदीनां जलेन पुष्यन्ति, नदियों के जल से वे हष्टपुष्ट होते हैं। नदीनां जलम पुष्यन्ति, नदियों के जल से वे पुष्ट होते हैं, यानी तंदुरुस्त होते हैं। परंतु अद्यत्वे वयम अस्य अमूल्य जलस्य सम्मानं न कुर्मः। परंतु लेकिन फिर भी हम नदियों के जल से संतुष्ट तो होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक तो होते हैं, लेकिन हम इस जल का सम्मान नहीं करते हैं। अमूल्य जल से सम्मानम न कुर्मः, हम इस अमूल्य जल का, जिसकी की कोई कीमत नहीं है, फिर भी हम इस जल का सम्मान नहीं करते हैं। हम इस अमूल्य जल का सम्मान नहीं करते हैं। जना जलेषु अवकरम क्षिपन्ति, मनुष्य जल में, मनुष्य पानी में अवकरम मीन्स कूड़ा करकट, क्षिपन्ति फेंकते हैं। मनुष्य पानी में कूड़ा करकट भी डाल देते हैं, क्षिपन्ति डाल देते हैं। वस्त्राणि क्षालयन्ति, पात्राणि च स्वच्छं कुर्वन्ति। वस्त्राणि वस्त्रों को, कपड़ों को, क्षालयन्ति धोते हैं, पात्राणि च स्वच्छं कुर्वन्ति और अपने पात्रों को, अपने बर्तनों को भी वहाँ ले जा करके धोते हैं। स्वच्छं कुर्वन्ति साफ करते हैं या धोते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। पात्रों को धोते हैं, बर्तनों को धोते हैं और अपने कपड़ों को भी धोते हैं। येन जलम दूषितम भवति, जिससे हमारा जल दूषित हो जाता है, जिससे हमारा जल दूषित हो जाता है, दूषित गंदा हो जाता है। यदि वयम जलम दूषितम करिष्यामः, यदि हम जल को गंदा करते हैं, जो तो बहुत लंबी हो गई, 26 हम कहाँ से बोले। यदि वयम जलम दूषितम करिष्यामः, यदि वयम जलम दूषितम करिष्यामः, यदि हम अपने जल को दूषित करते हैं, गंदा करते हैं, नहीं, यदि वयम जलम दूषितम करिष्यामः, यदि हम अपने जल को गंदा करेंगे, तर्हि अस्माकं जीवनस्य अपि नाशं भविष्यति, तो हमारा तर्हि मीन्स तो, अस्माकं हमारा, जीवनस्य अपि
जीवन का भी नाश भविष्यति हो जाएगा। अगर हम अपने जल को गंदा करेंगे तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जब गंदा पानी पिएंगे तो हमें रोग हो जाएंगे, जब रोग हो जाएंगे तो हम स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने जल को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। दूषितेन जलेन क्षेत्राणि शुष्यन्ति, दूषित जलों से जो गंदा जल हो जाता है उससे जलेन जल से क्षेत्राणि खेतों को शुष्यन्ति सींचते हैं। हम गंदे जल से ही खेतों को भी सींचते हैं। अन्नानि फलानि च, जिससे अन्नानि फलानि च न भविष्यन्ति, जिससे हमारे अन्न और फल उत्पन्न नहीं होते हैं। जब गंदे जल से भूमि सींचेंगे तो उसमें उत्पत्ति नहीं होती है, तो इससे हमारे गंदे जल से सींचने से अन्न और फल उत्पन्न नहीं होते हैं होंगे। क्षुधा पीड़िता जीवा, क्षुधा से पीड़ित, भूख से पीड़ित जीवा मनुष्य, जीवधारी, जना मनुष्य, क्षुधा से पीड़ित, भूख से पीड़ित मनुष्य और जीवधारी नष्ट भविष्यन्ति, नष्ट हो जाएंगे। जब हम भूखे प्यासे रहेंगे तो जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं और मनुष्य हैं, वे सभी नष्ट हो जाएंगे। अतएव अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अतएव अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, अतएव इसीलिए अस्माकं हमारा कर्तव्यम अस्ति, कर्तव्य है, अस्ति मीन्स है, यत कि जलस्य संरक्षण, जल को संरक्षण करना चाहिए, जल की रक्षा करनी चाहिए। संवर्धनम च भवेत्, और उसको जितना हो सके उतना हमें बढ़ाते रहना चाहिए। जल को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, जल की सुरक्षा करनी चाहिए, जल को बढ़ाते रहना चाहिए और जल की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। जल ही हमारे लिए जीवन में मूल्यवान है। जल संरक्षणम व संवर्धनम च भवेत्, जल का संरक्षण करना चाहिए, जल का हमें रक्षा करनी चाहिए, जल को बढ़ाना चाहिए, संवर्धना बढ़ाते रहना चाहिए, जल को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। जल अगर खत्म हो गया, जल नष्ट हो गया तो हमारा जीवन भी नष्ट है। तो इस तरह से आपने समझा और पढ़ा। तो चैप्टर हमारा जल संरक्षणम पर्यावरण चैप्टर का आज यहीं पर हम अंत करते हैं।